फ्रेंड्स, वेलकम टू आरसीआर ब्लॉग्स। मैं चित्ररेखा राजपूत आप सबके लिए लेकर आई हूँ सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रसिद्ध स्मारक की जानकारी। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। बुंदेलखंड में झांसी का किला। उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में यह दुर्ग ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जूदेव ने बनवाया था। 25 वर्षों तक बुंदेलों ने यहाँ राज्य किया। उसके बाद इस दुर्ग पर क्रमशः मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का अधिकार रहा। मराठा शासक नारू शंकर ने 1729 से 30 में इस दुर्ग में कई परिवर्तन किए, जिससे यह परिवर्धित क्षेत्र शंकरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1847 के स्वतंत्रता संग्राम में इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में किया गया है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल जी को दिया जाता है। इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी रखा गया है। सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर मूर्ति है। यह चीन की स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध प्रतिमा से 23 मीटर ऊंची तथा अमेरिका में स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर लंबा की ऊंचाई की लगभग दुगनी है। जनवरी 2020 में से शंघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया था। यह नर्मदा नदी, जो कि सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य बहती है, साधु बेट द्वीप पर स्थित है। डिजाइन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ता मूर्तिकार राम बी सुतार द्वारा तैयार किया गया था और इस प्रतिमा का जटिल कांस्य क्लेडिंग कार्य चीनी फाउंड्री जियांगसी टाकाइन कंगनी द्वारा किया गया। यूपी के जिला महोबा में रहेलिया मंदिर कोणार्क के सूर्य मंदिर की तरह बने रहेलिया का सूर्य मंदिर पर्यटकों को लुभा रहा है। बुंदेली समाज ने मंदिर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने की मांग भी उठाई है। बुंदेली समाज के संयोजक तारा पाटकर ने डीएम से प्रस्ताव यूनेस्को भेजने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। पर्यटक पाटकर ने कहा कि रहेलिया के यूनेस्को विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल होने की बुंदेलखंड को पर्यटन हब बनाने में बड़ी मदद मिलेगी। इससे रोजगार की संभावना भी बढ़ेंगी। मंदिर का निर्माण चंदेल राजा राहिलदेव वर्मन ने 890 से 915 ईस्वी में कराया था। नगर शैली में बने इस मंदिर में सीमेंट व गारे का प्रयोग नहीं किया गया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मंदिर को क्षति पहुंचाई थी। चारों ओर बिखरे पत्थर आज भी इसकी गवाही दे रहे हैं। अब आते हैं बुंदेलखंड की कश्मीर चरखारी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जिले में एक शहर है। यह बुंदेलखंड का कश्मीर है। यह चरखारी रियायत की राजधानी थी। विजय सागर, मलखान सागर, बंसी सागर, जयसागर, रतन सागर और कोठी ताल नाम की झीलें हैं। चरखारी नगरी को ब्रज का स्वरूप एवं और सौंदर्य प्रदान करने वाले कृष्ण के 108 मंदिर हैं, जिसमें सुदामापुरी का गोपाल बिहारी मंदिर, रायनपुर का गुमान बिहारी, मंगलगढ़ का मंदिर, वक्त बिहारी, बांके बिहारी का मंदिर और मांडव्य ऋषि की गुफा है। यह चरखारी तहसील का मुख्यालय भी है और विधानसभा सीट का नाम भी चरखारी है।
चरखारी डल झील से कम नहीं है। सप्त सरोवर का अद्भुत संगम बुंदेलखंड के महोबा में चरखारी में चंदेल शासन काल में निर्मित 7 सरोवर धरती के अंदर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनकी अनूठी कलाकृति और निर्माण खासा आकर्षित करती है और मनोरम दृश्य लोगों को मोह लेता है। बुंदेलखंड में अनूठी मिसाल है एक दूसरे से जुड़े चंदेल कालीन सरोवर महोबा जो एन बुंदेलखंड अपनी अनूठी परंपरा कलाकृतियों और वास्तुकला के लिए भी देश में अलग पहचान रखता है। यहाँ चंदेल का समकालीन इमारतों की वास्तुकला देखते ही बनती है। महोबा के 7 सरोवरों का अद्भुत संगम बरबस ही आकर्षित कर लेता है। यह सरोवर वर्ष भर जल में संतृप्त रहते हैं। यहाँ के लोगों ने डल झील की तरह मनोरम छटा बिखेरने वाले इस सरोवरों के कारण चरखारी को बुंदेलखंड का मिनी कश्मीर का दर्जा दे दिया है। यहाँ कीरत सागर, मदन सागर, कात्यायन सागर, आला ऊदल की याद दिलाते हैं तो चरखारी के 7 सरोवर मलखान जूदेव महाराज की याद ताज़ा रखे हैं। चंदेलकालीन इन 7 सरोवरों की अनूठी कलाकृति और वास्तुकला लोगों को खासा आकर्षित करती रहती है। तो प्लीज़ मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और